राहुल जी का वो बयान जरा सुनाना बहुत जरूरी है, जरा वो स्टेटमेंट मैं दिखाना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट जरा सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे उस स्टेटमेंट के इर्द में, क्योंकि उसी स्टेटमेंट को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से भी मुझे सवाल पूछना है और आशुतोष वर्मा जी से भी मुझे सवाल पूछना है। चलिए दिखाइए वो जरा स्टेटमेंट। जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, 1900 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में ये वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहाँ पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। ये बंगाल स्वयं प्रकाश पुरोहित यही बात आशुतोष वर्मा यहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी रहती चुनाव के पहले तो हो सकता है कि कुछ आप इंडिया अलायंस के तौर पर बीजेपी के सामने खड़े हो सकते थे, लेकिन तब पता नहीं किसका ईगो आड़े आ गया, आपका या कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस कहती है कि आपने उनको भाव नहीं दिया, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी। इसी ईगो बैटल में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस तितर बितर हो रहा है ना। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया अलायंस की सरकार नहीं थी। पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2024 का जब चुनाव होने की पहले की जब शंखनाद हुआ था, उस समय हमने आपस में ये बात की थी कि जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ेगा। जैसे एनडीए वाले लड़ रहे हैं, हम लोग वैसा नहीं लड़ पाए। नीतीश बाबू जिद में अड़ गए, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नाम दिया था। अभी जिस तरह से अखिलेश यादव आए, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी से मिले, ममता बंदोपाध्याय से मिल करके आए और उन्होंने उनके साथ खड़े रहे और कहा दीदी आप हारी नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया की याद दिलाता है कि जिस तरह से राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की बात की थी, और जो लोग समाजवाद समान विचार के नेता है, आइडियोलॉजी की बात है, उस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में हम लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले नारे देते हैं ना, ये जीत दिखाते हैं आइडियोलॉजी की, मगर काम क्या कर रहे हैं? कांग्रेस से तोड़ रहे हैं। इनके पास विचारधारा नहीं है। विचारधारा की बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। शहजाद के इतिहास के बारे में भी आप पता कर लीजिए, विचारधारा की बात नहीं है। जो विचारधारा की लड़ाई करेगा वो इस देश के अंदर में संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश के अंदर में काफी संघर्ष किया है नेताओं ने और अंग्रेजों की ताकत जी। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं यहां पर देख रहा हूं, देखिए इस पैनल में जरा पूरा पैनल दिखा दीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पर देख रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत इंडिया अलायंस का घटक दल है, स्वयं प्रकाश पुरोहित की पार्टी इंडिया अलायंस का पार्टनर है, शिवसेना यूबीटी इंडिया अलायंस की पार्टनर है और आशुतोष वर्मा यहां बैठे हैं, वो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है। जब पैनल पे बात कर रहे हैं तब तो वो शहजाद पूनावाला की पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का समय आता है तब तो वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और तब तो आप कहते हैं, सुनील राजपूत आप ही जवाब दे दीजिए इस बात का, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात, मुझे ये बड़ा अचरज लगता है इस बात का कि अगर आप कहते हैं कि टीवीके को हम समर्थन दे रहे हैं ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हमें दूर रखना है, लेकिन चुनाव लड़ते समय तो आप एक साथ नहीं आ सकते। ये कौन सी बड़ी ये कौन सा फर्क आ गया इसमें? 2024 का जब इलेक्शन हुआ था तो इंडिया गठबंधन एक साथ ही चुनाव लड़ा था ना साहिल भाई। हम पंजाब में राज्य में हम आप पार्टी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन पंजाब में लोकसभा हमने साथ मिलकर के लड़ा था, दिल्ली लोकसभा साथ मिलकर के लड़ा था, आनंद भाई के साथ हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, डीएमके के साथ हमने तमिलनाडु में चुनाव। इंडिया गठबंधन का जो उद्बोध हुआ था, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए हुआ था। और सही कहा हमारे भाई आशुतोष जी ने और क्या नाम स्वयं प्रकाश जी ने, जो स्पष्ट रूप से कहा कि साहब हमारा जो गठबंधन है जो जहां पर मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है, बिहार में आरजेडी मजबूत है, बिहार में नेतृत्व आप इस बात का भी ख्याल करिए ना। देखिए चीजें बदल गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो भाषण वहां पर दे रहे थे बंगाल में जाकर, वही आरोप लगा रहे थे जो बीजेपी ममता बनर्जी पर लगा रही है। अब चुनाव के बाद में अगर राहुल गांधी आकर यह कहना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं चुनाव तो हारे बिकॉज वहां पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, उसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो कैसे लोग मानेंगे? आरोप तो आपने तब वही लगाया था जो बीजेपी आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग की भूमिका पर हम अलग से चर्चा कर सके, मैं जनता की बात कर रहा हूं।
आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, साहिल परसेप्शन बैटल को समझने की कोशिश साहिल करिए। भाई, ओफो, आप जवाब तो ले लीजिए सर। साहिल भाई, जी। जब 15 साल से ममता बनर्जी साहिबा वहां क्या नाम बंगाल में शासन में हैं और हम वहां चुनाव शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अब केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े ना। और जब चुनाव ममता बनर्जी साहिबा हारी है, सबसे पहले राहुल गांधी जी गए ना उनके पास, बात की ना, अखिलेश यादव जी गए ना उनके पास, सोनिया गांधी जी ने बात की ना उनसे। देखिए, राज्य में जब चुनाव होगा, जो सत्ता होगी उसकी दूसरी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो एक सीधी सी बात है। वहां भाजपा की सत्ता नहीं थी, स्वयं प्रकाश पुरोहित, तो वहां पर हम भाजपा की सत्ता के थोड़ी, हम तो केंद्र सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़े। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित, अधीर आप रंजन म्यूट पर चौधरी है। जैसे। स्वयं प्रकाश जी, हाँ, आप म्यूट पर है। आप जी, नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ जी, देखिए देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था ना, वो नैरेटिव इनका समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुनाव हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव कराया है, वो भारतीय जनता पार्टी के चोली दामन का रिश्ता साफ साफ है। अब कांग्रेस पार्टी को हम दोष देने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देने जाएंगे? कांग्रेस को खुद को सोचना था कि हम 294 कैंडिडेट क्यों उतारे। लेकिन अगर बीजेपी वहां पर आग लगा रही थी तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के खिलाफ, तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा बहुत घी डाल ही रही थी वहां पर। ऐसा तो नहीं है। उनकी अगर उन्होंने चिंगारी लगाई थी तो उसमें थोड़ा बहुत घी तो कांग्रेस की तरफ से भी डाला जा रहा था। अधीर रंजन चौधरी जाकर ये कह ही रहे थे कि गुंडागर्दी बंगाल के भीतर चरम पर है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए, ये कहा ही जा रहा था उस वक्त। साहिल जी, 10 सेकंड एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा कि देखिए, राहुल गांधी को यह सोचना है कि अगर विचारधारा की लड़ाई है, महात्मा गांधी के विचारों को ममता बनर्जी जितना मानती है, पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि 10 नेता भी मानते होंगे, जीते होंगे। तो ममता बनर्जी के जीवन के अंदर में कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि उसने जिया है और आप आइडियोलॉजिकल लड़ाई के अंदर में हर समय खड़े हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जैसे आपने स्टालिन के साथ किया, आपको समय ले लेना चाहिए था, उनसे भी बात करनी चाहिए थी कि हम ये विचारधारा की लड़ाई है, सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, सपोर्ट कर रहे हैं, हमें करना चाहिए था। आप मीडिया पर बोल रहे थे, बड़े हैं ना, आप तो देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित खुद भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब देश के अंदर में यूनाइटेड फ्रंट चलाया था, इंडिया गठबंधन बनाया था, दीदी भी थी, वो सबको लेकर के चलते थे, 52 पार्टियों का गठबंधन था। तो अगर आपको गठबंधन अगर चलाना है तो आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। बड़े भाई, दो चीजें हैं। हम पुरोहित जी के इस मतभेद का स्वागत करते हैं। हमारे यहां मतभेद की जगह है, विवाद का समाधान संवाद से होता है इंडिया गठबंधन में। लेकिन आप हमें एक बात बताइए ना जरा सा, कि एनडीए में आज तक आपने कहीं कोई बात देखी? राजभर ने कुछ टिकट मांगे थे बिहार में, उसको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल करके फेंक दिया। राजभर वहां 55 सीटों पर चुनाव लड़ा। और मैं चुनौती देता हूं फिर से आपके सारे चैनलों को कि अगर एक चैनल ने भी राजभर की और बीजेपी की वहां पर जो अलग अलग लड़ाई हुई थी उस पर कोई डिबेट की हो। हमारे यहां तो विवाद है, विवाद का समाधान भी है, संवाद, और संवाद के जरिए अगर कोई दिक्कत होती है राज्य स्तर पर, जैसे महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद छीना गया, तब उस डिबेट में शहजाद पूनावाला खुद वहां पर बैठे हुए थे। बिहार के भीतर जब नीतीश कुमार वहां से हटे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस डिबेट में धीरेन्द्र कुमार भी थे और उसके साथ साथ शहजाद पूनावाला भी बैठे हुए थे। ये तो डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं। यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना। देखिए, धीरेन्द्र कुमार की पार्टी रामविलास पासवान के पुराने बयानों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कैसे तैयार नहीं है? देखिए, आनंद दुबे, अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भीतर सावरकर स्मारक का उद्घाटन किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी को यह बहुत छला होगा। अभी 2 दिन पहले की बात है। देखिए, आनंद दुबे भी यहां पर हंस रहे हैं। दूसरी और एक बात है, कांग्रेस पार्टी यानी जो बीजेपी कहती है, एक वक्त पे जब जेपी नड्डा अध्यक्ष थे तब उनका बयान बड़ा वायरल हुआ था कि रीजनल पार्टी सब खत्म हो जाएगी। आपके नेता भी वही कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कि अगर आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सिर्फ अकेले कांग्रेस लड़ सकती है, यानी आशुतोष वर्मा की पार्टी कुछ नहीं कर सकती। यहां पर अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित ममता दीदी को सबसे बड़ा चैलेंजर कह रहे थे कि जो आरएसएस विचारधारा के खिलाफ लड़ सकती है वो भी नहीं लड़ सकती, सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं। सही है ना आशुतोष वर्मा जी? स्टेटमेंट तो वही निकल के आता है ना, इसका मतलब। राहुल सुनील राजपूत पहले ने तो सही कहा। हाँ,
राहुल गांधी जी ने तो सही कहा, अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सार्वदेशिक पार्टी तो कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ राज्यवार चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती है। सार्वदेशिक रूप से मुकाबला तो कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, इसमें किसी को क्या आपत्ति, इसमें आपको भी क्या आपत्ति है? आनंद दुबे, मैंने सही है ये बात। शिंदे वाली बात और नहीं एक और करी, एक सवाल का मैंने जवाब दे किसी की दीजिएगा। बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी थी कि ओम प्रकाश राजभर पर कोई डिबेट करी। ओम प्रकाश राजभर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा था, निकाल लीजिए साहिल जी कोई डिबेट। साहिल जी मैं आना चाहूंगा। नहीं, वो तो शिवसेना। आशुतोष जी एक मिनट, जरा आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहना है कब से, वो मतलब वो सामना में लिखते रहते हैं संजय राउत, उससे अच्छा आज आनंद दुबे क्या बोल रहे हैं वो सुनना है मुझे। और एक सवाल का जवाब आनंद दुबे जी दे दीजिएगा, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने आपका जिक्र किया है। आपको असली चोट किससे मिली है, आपके पुरानी सहयोगी से या नए सहयोगी से, वो भी जरा साफ कर दीजिएगा एक बार। खूब सारा चिंतन। हाँ, आ गए आपकी आवाज आ गई, बोलिए। चुनाव दर चुनाव हार कर हम लोग करते हैं खूब सारा चिंतन, दही को मथ कर बना देते हैं छाछ और कर देते हैं मंथन, इसीलिए हमारा नाम है इंडिया गठबंधन। हम लोग बहुत मजबूत गठबंधन है साहिल भाई। हम चुनाव के पहले अपने सहयोगियों से कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और चुनाव के बाद हम कहते हैं हम साथ साथ हैं। इसमें किसी को क्या तकलीफ हो रही है भाई? ये हमारा एक महान गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। ये 4-5 वर्षों में इसकी इतनी मीटिंगें हो गई, इतनी चर्चाएं हो गई, इतने इसके ज्यादा चिंतन बैठकें हो गई कि आप लोग तो बेहोश हो गए होंगे ये सब देख के। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आज नहीं कल 10-20 साल 25-50 साल में जरूर एक दिन बीजेपी को हरा डालेंगे, क्योंकि हम लोग उतने ऊर्जावान हैं। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि गठबंधन में चल क्या रहा है, तो देखिए हम सब तो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत और पुराना दल है। हम सबका सपना है 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें। तो राहुल गांधी जी की पार्टी को बड़ा हृदय करके आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और उसके बाद जेएमएम, सभी को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राजपूत भैया की पार्टी को बनना है। या तो आप कहें कि आनंद दुबे जी की पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगी 29 में, तो ये कार्यवाही हम निभाएंगे। हम मेहनत से सबको साथ लेकर चलेंगे, हम जोश में काम करेंगे। लेकिन आपका ये है, अगर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के वोटा परसेंटेज मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। तो मेरे भाई ये आपने को करना पड़ेगा। ये एक डिबेट के 40 मिनट में नहीं होगा, 400 घंटे लगा के आनंद दुबे जी, खपाना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आनंद दुबे जी आप देखिए, आप पुराने बयानों पर लड़ते रहते हैं। देखिए, मैंने धीरेन्द्र कुमार जी की पार्टी का मैंने इसीलिए उदाहरण देने की कोशिश की, क्योंकि उस दिन मैं यूट्यूब पर रामविलास पासवान जी के पुराने भाषण सुन रहा था। वो सुनेंगे तो बात ही कुछ और निकल कर आ जाएगी। लेकिन आज उनकी पार्टी इसके बारे में बात करती है क्या? नहीं करती है, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है और ऐसे बयानों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते कि जिसकी वहां नेतृत्व है साहिल भाई। अभी हमारे बड़े भाई राजपूत साहब ने कहा इंडिया गठबंधन में हर आदमी अध्यक्ष है। अखिलेश जी भी अध्यक्ष हैं, उद्धव साहब भी अध्यक्ष हैं, धीरेन्द्र कुमार, जिस दल में 36, यही कारण है ना कि एनडीए गठबंधन मजबूत है कि पुरानी बातें नहीं निकालते, हम आगे का सोचते हैं। पहले जो नेता कह चुके वो हो चुका, अब आगे का सोचते हैं। साहिल जी 2014 से आप लगातार देखिए कि हमारे पासवान जी ये में मजबूती से हैं और दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और हमको पढ़ने से रोका जा रहा है। बिहार में भी गठबंधन करते हैं हम, झारखंड में भी सीटें मिली है मुझे, दिल्ली में भी मुझे सीटें मिली, नागालैंड में भी मेरे एमएलए हैं। अगर बंगाल में जरूरत थी तो हमने सहयोग किया। हम आपस में देश को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, और सबसे ज्यादा एनडीए में खुशी तो है, बंगाल में हम लोगों के जीतने की खुशी है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए से ज्यादा खुशी अगर किसी एक पार्टी में तो है आदरणीय राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को सुरेंद्र राजपूत जी को, चूंकि ये जनता का विश्वास तो इन लोगों ने पहले ही खो दिया था। अब एक दूसरे का भी विश्वास ये लोग खो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कभी चुनाव आयोग से कि वो गलत कर रहा है, तो कभी किसी और पे आरोप लगाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे।